नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली का सियासी सफर तय होता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर हम हैं। एक रास्ता ये गोरखपुर की तरफ और सामने का रास्ता लखनऊ की तरफ। यानी अगर देश की सत्ता पर कब्जा करना है तो उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में करना होगा, जैसा कि बीजेपी ने 2014 और 2019 में किया भी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। पड़ोसी जिला गोरखपुर, पड़ोसी जिला आजमगढ़ और जिस जिले में हम हैं अंबेडकर नगर, तीनों जिलों में समाजवादी पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। अंबेडकर नगर जिले में लालजी वर्मा कैंडिडेट हैं, गोरखपुर में काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आजमगढ़ में सपा ने अपने हारे हुए प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव या धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ की सीट सपा के हाथ से फिसल गई। गोरखपुर में सीएम योगी सांसद थे, उनके इस्तीफे के बाद रवि किशन सांसद हैं और अंबेडकर नगर जिले में रितेश पांडे सांसद हैं और समाजवादी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, लोकसभा चुनाव में मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा, इसके अलावा किसान सम्मान निधि, जो स्थानीय निवासी हैं यानी जिनको आप गरीब तबके के लोग कह लीजिए, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उनको चाहे रोजी रोजगार की बात हो या फिर राशन वितरण योजना, तो ये सब बातें काउंट होंगी चुनाव में। इन सब बातों पर, इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, जिसमें चंद्रशेखर रावण भी एक सीट नगीना की जो है उनके हिस्से में गई है। अब कुल मिलाजुला करके जब चुनाव होगा तो एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ ही समय के साथ साथ छोड़ते हुए चले गए। बिहार की बात कर ली जाए, यूपी की बात कर ली जाए, अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह होती है कि सूबे की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर बिना बीएसपी के बीजेपी को कैसे रोक पाती है।